Assalamu alaikum students. Today our lecture is lecture number 15. Infinite limits. Infinite limits क्या है? f of x जो है वो अप्रोच करता है पॉजिटिव इन्फिनिटी को या नेगेटिव इन्फिनिटी को as x approaches to a. जब हमारा f of x जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को मतलब कि अप्रोच करे, मतलब कि f of x इंक्रीजेज विदाउट बाउंड या f of x जो है वो डिक्रीज करे विदाउट बाउंड, तो हम देखना चाहते हैं प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट. लेट्स सी. लिमिट ऑफ f of x is equals to positive infinity as x approaches to a. अब यहाँ पर क्या है कि f of x जो है वो इंक्रीजेज, f of x जो है वो इंक्रीजेज विदाउट बाउंड. जब लिमिट हमारी x जो है वो a को अप्रोच करे तो f of x जो है वो इंक्रीज करे विदाउट बाउंड. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं. प्रिसाइज डेफिनेशन क्या बनती है? डेफिनेशन, लेट सपोज कि ये 1 है तो इसको 1 का नाम दे देते हैं. लेट f of x be defined on for all on some open interval containing a. f of x not be defined on a, कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफाइंड हो. अब लिमिट के f of x की is equals to positive infinity increases without a bound as x approaches to a. लिमिट क्या है? if given m greater than 0 such that there exists delta such that f of x जो है वो satisfies के f of x जो है वो greater than m है if x minus a in absolute is greater than 0 is less than delta. m तो देखें ना, कोई नंबर है, गिवन होगा, और हमें क्या, m के रिस्पेक्ट हमें डेल्टा मिलेगा कि जिस तरह का मतलब कि m होगा वैसे ही हमारे पास एक x, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साइड जो है x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है जब हम ग्राफ में देखेंगे, और ये y एक्सिस को ग्रेटर देन m है. लेट्स सी इन फिगर कि हाउ वी डिफाइंड, कि हमारी डेफिनेशन जो है उसको हम किस तरह डिफाइन करें ग्राफिकली. अब ये हमारे पास फिगर है कि लेट्स सी कि जब वो a पे हमारा फंक्शन आता है तो इट्स इंक्रीज कर रहा है वो टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी. अगर हम राइट साइड से अप्रोच करें फ्रॉम पॉजिटिव साइड, राइट हैंड लिमिट अगर हम देखें तो भी वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो वो भी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है. पॉजिटिव इंक्रीजेज विदाउट बाउंड फंक्शन. अब जैसे ही हमने सब एक m हमने लिया गिवन, कि हमारे पास एक m होगा कि इफ गिवन m, हमने एक m चूज किया. लेट सपोज कि ये फंक्शन में ये m था यहाँ पर, तो अब देखें कि ये जो हमारे पास एक इंटरवल आ गया m के साथ ना, आप देखें कि अब ये इंटरवल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है a प्लस डेल्टा और a माइनस डेल्टा को. अब ये जो है ये ओपन इंटरवल है. क्या है ये? ओपन इंटरवल एक. अब हमारा जो भी हमारी वैल्यूज होंगी वो इसी इंटरवल में लाई करेंगी, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के इंटरवल में ही वो वैल्यूज लाई करेंगी. जैसे ही आप अप्रोच करते जाएंगे, मतलब करीब होते जाएंगे, तो लेट सपोज कि इधर आ गए तो फंक्शन की वैल्यू और इसी इंटरवल में रहेगी. फंक्शन की जो वैल्यू है वो इसी इंटरवल में ही रहेगी. जैसे ही आपका जो अब फंक्शन जो है f of x
मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जैसे ही इंक्रीज होता जाएगा तो आप देखेंगे आपके जो इट्स गेटिंग स्मॉलर इंटरवल। कि ये एक एक्सप्लेनेशन थी जब लिमिट हमारे पास किसकी एफ ऑफ एक्स की इज पॉजिटिव इन्फिनिटी, जब हम एक्स को अप्रोच करें, एक्स अप्रोचेस टू ए। अब लिमिट, अब एक्स अप्रोचेस टू ए, इसका मतलब ये है कि हम बोथ साइड की बात कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। नेक्स्ट हम देखना चाह रहे हैं कि लिमिट व्हेन हमारी जो लिमिट जो हो वो डिक्रीजेस विदाउट बाउंड, जब नेगेटिव इन्फिनिटी हो। लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड फॉर ऑल एक्स on some open interval containing a, वो ओपन इंटरवल जो हो वो a को कंटेन करे। एक्सेप्ट f of x not be defined at a, sorry, limit किसकी f of x is negative infinity when x approaches to a। अब जिस तरह एप्सिलॉन है और डेल्टा की फॉर्म में हम किस तरह इसको रिप्रेजेंट करें, पहले तो हमने ये बता दिया कि फंक्शन किस टाइप का है ना हमारे पास, जो एफ ऑफ एक्स जो है वो किस टाइप की रेंज और सम टाइप ऑफ हम डोमेन कह दें वो किस तरह की होगी। कि हमारे पास ए होगा, एक इंटरवल होगा ओपन इंटरवल जिसमें हमारे पास कंटेनिंग ए होगा और इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। लेट्स सी इफ गिवन m is less than 0। अब यहां पर हमने नेगेटिव यूज किया है। नेगेटिव नेगेटिव क्यों यूज किया है हमने? बिकॉज कि हमारा जो है फंक्शन इट्स डिक्रीजिंग विदाउट बाउंड, कि हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो अब देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा व्हिच विल डिपेंड ऑन m, जिस टाइप का m होगा उस टाइप का हमारे पास डेल्टा होगा। करस्पॉन्डेंस है एक ना, डिपेंडेंसी है कि f ऑफ x जो है सच दैट f of x satisfies f of x is less than m if x minus a is less than delta, x minus a with the absolute is less than delta। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास m जो है वो नेगेटिव है तो इस वजह से हमें कोई f of x ऐसा होगा हमारा जो m से तो लेस होता जाएगा ना। तो एवरी टाइम f of x जो है वो हमारा लेस होता जा रहा है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमने ये इनइक्वालिटी यूज की है, लेस देन की जो ना। लेट्स सी हाउ वी विल डिफाइन दिस डेफिनेशन इन अ ग्राफ। वी हैव अ ग्राफ कि यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो जो है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज विदाउट बाउंड टुवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब हमने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इफ कि हमारे पास गिवन होगा कि m इज लेस देन 0, तो यहाँ पर ओरिजिन था और m जो है वो लेस देन 0 है। तो अब यहाँ पर जब हमने m चूज कर लिया तो m की कोई ना कोई वैल्यू होगी फंक्शन में, क्योंकि हमारे पास जो m जो हमने चूज किया है वो सम एप्सिलॉन है। अब डेफिनेशन में जो हमारे पास था वो ये है कि f ऑफ x जो है वो लेस देन m है, ठीक है। तो m जो है वो कोई ना कोई y एक्सिस पे कोई एक वैल्यू है टाइप ना, तो जिससे हमारा f जो है वो लेस है। अब जो हमने m चूज किया उसके विथ मतलब कि करस्पॉन्डेंस कोई ना कोई हमारे पास डेल्टा आ जाएगा कि
लेट्स सपोज कि अभी हमने m यहाँ पर चूज़ किया ना, ये अब हमारे पास एक डेल्टा आ जाएगा इधर, वो अगर आप देखें तो ये a माइनस डेल्टा है और ये a प्लस डेल्टा है। तो अब हमारे पास जो भी एफ ऑफ एक्स जो भी हमारे पास होगा वो विथ इन इस इंटरवल में होगा। ये जो हमारे पास इंटरवल है ना, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, जो हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स है वो विथ इन दिस इंटरवल होगा। मतलब कहने का मेरा ये है कि जैसे ही हम डिक्रीज होता जाएगा हमारा फंक्शन, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एम, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई भी होगा तो वो ग्रेटर देन एम तो नहीं है, वो लेस देन एम होता जाएगा। तो इट विल लाई इन दिस इंटरवल, मतलब कि ये इंटरवल और छोटा होता जाएगा, इट विल बिकम लेस। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारे जो डेल्टा है वो डिपेंड्स ऑन एम, एम के ऊपर वो डिपेंड करेगा। इसीलिए हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा व्हिच डिपेंड्स ऑन एम। लेट्स सी सम एग्जांपल। अब हम एग्जांपल करने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 5, प्रूव दैट लिमिट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एज एक्स अप्रोचेस टू 0। अब इसको प्रूव करना है हमने, तो इसको प्रूव करने के लिए डेफिनेशन को हम यूज करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है? इफ गिवन पॉजिटिव m is greater than 0, there exists some delta which will depend किसके ऊपर? m के ऊपर, satisfies such that f of x satisfies f of x is greater than m if एब्सोल्यूट के साथ x माइनस a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा। अब ये हमारे पास डेफिनेशन। अब ये जो हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये 0 जो है जिसको x अप्रोच कर रहा है ये a हो जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख लें, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन m इफ हमारे पास क्या है? अब a की जगह हम क्या लेंगे? 0, तो ये एब्सोल्यूट x आ जाएगा लेस देन डेल्टा। अब क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम जो है एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर की जो वैल्यूज होंगी वो जो भी हम नेगेटिव वैल्यू पुट करें या पॉजिटिव पुट करें, इट विल गिव अस अ पॉजिटिव वैल्यू। अब यहाँ पर टेकिंग रेसिप्रोकल कि एक्स स्क्वायर जो है लेस देन 1 अपॉन m। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो है वो हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जब हमने लिया तो x एब्सोल्यूट आ जाएगा और 1 अपॉन रेडिकल m आ जाएगा इफ 0 x माइनस इज लेस देन डेल्टा। अब ये सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई। अब यहाँ पे देखें आप 1 अपॉन रेडिकल m, ये जो है ये डेल्टा है। क्यों? क्योंकि ये एब्सोल्यूट ऑफ x जो है वो लेस देन डेल्टा है। और यहाँ पे एक चीज़ हमें मालूम हुई कि डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेडिकल m। अब डेल्टा जो डिपेंड करता है किसके ऊपर? m के ऊपर। जब m इज इक्वल टू 2 है तो डेल्टा हमारे पास 1 अपॉन रेडिकल 2 हो जाएगा। डेल्टा जब m 3 है तो हमारे पास m इज इक्वल टू 3, तो डेल्टा हमारे पास जो है 1 अपॉन रेडिकल 3 हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।